यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले छात्रों के पास ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कॉल करने वाला शख्स उन्हें पास करने के लिए रुपए मांग रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसे फोन कॉल से सावधान रहने के लिए कहा है। फोन करने वाला न सिर्फ छात्र के माता पिता का नाम बताता है बल्कि छात्र को किस विषय में कितना नंबर मिला है वो भी बोलता है। फिर एक दो विषय में कम नंबर बताकर उसे बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगता है। पुलिस ने ऐसे साइबर ठग से सचेत रहने को कहा है। केंद्र सरकार इस बार बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बम्पर गेहूं की खरीद करेगी। रबी विपणन सीजन 2024-25 में पिछले साल के मुकाबले इस बार 7 गुना अधिक गेहूं की खरीद की जाएगी। तीनों राज्यों में कुल 50 लाख टन गेहूं खरीदने का टारगेट रखा गया है। इससे सरकार को 310 लाख टन के खरीद लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में गेहूं के आवंटन को बहाल करने में आसानी होगी। यूपी के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। प्रयागराज का तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का सितम अभी बरकरार रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक गर्मी की तलखी बरकरार रहेगी। बिहार और उत्तराखंड में 7 और 8 अप्रैल को बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 7 अप्रैल को केरल में गर्म और उमस भरा दिन रहेगा। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। बैंकिंग इतिहास में दूसरी बार बैंक कर्मचारियों के नाम 1 अप्रैल से बदल गए हैं। इस संबंध में सभी बैंकों में गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। स्वीपर, एसी ठीक करने वाले, इलेक्ट्रीशियन को अब हाउसकीपर कहा जाएगा। चपरासी अब ऑफिस असिस्टेंट कहे जा रहे हैं। भारतीय बैंक संघ और बैंकों के संयुक्त मोर्चा के बीच अन्य समझौतों के साथ पदनाम बदलने पर भी सहमति बनी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस खेत में केले की खेती करने की योजना हो उसमें हरी खाद वाली फसलें लगाएं। रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता में भारी कमी आएगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अप्रैल-मई माह में सनाई, ढेंचा, मूंग, लोबिया में से किसी की बुवाई करें। बेहतर होगा कि ढेंचा लगाएं क्योंकि इसकी बढ़वार इस समय बहुत अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान ने गन्ना किसानों के लिए सलाह जारी की है। बसंतकालीन गन्ने के पूर्ण जमाव के बाद अगर पंक्तियों में खाली जगह 60 सेंटीमीटर से अधिक हो तो वहां 2 या 3 गन्ने के बीज लगाकर खाली जगह भर देनी चाहिए। इसी समय खेत की गुड़ाई कर दें और इसके 1 सप्ताह बाद सिंचाई कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कस्सी, फावड़े या कल्टीवेटर से गुड़ाई करना बेहतर होता है। भूमिहीन पशुपालकों को भी अब सरकार 1.5 लाख तक का लोन दे रही है। इसके लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं। वहां पर जाकर पशुपालक इसका फॉर्म भर सकते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली और खरगोश के पालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है 1,60,000 तक लोन के लिए किसी तरह के कागज की जरूरत नहीं होती। चुनाव से जुड़ी हर समस्या या सवाल का जवाब अब आप मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 6 मोबाइल ऐप को इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया है। इन ऐप के इस्तेमाल से मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुविधा बढ़ेगी। इनकी मदद से आप अपना पोलिंग बूथ, मतदाता सूची के अलावा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। VIGIL ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, KYC ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर में चीन के उपकरण लगाए गए हैं। मीटर में लगे 21 में से 13 कंपोनेंट चीन के हैं। यह बात खुद संबंधित कंपनियों ने अपने भेजे जवाब में स्वीकार किया है। सरकार द्वारा तय गाइडलाइंस के हिसाब से मीटर के अंदर 60% कंपोनेंट भारतीय होनी चाहिए। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने पावर कॉरपोरेशन से नए सिरे से दिशा निर्देश मांगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मामले को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।